हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्ते। राम राम दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद के टॉप 50%। दोस्तों देखिए वीडियो को आखिर तक। दोस्त हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसद प्रकार की सरकार का प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष वो भारत की संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन दोस्तों। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, संसद का 27 सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का 27 सदन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आता हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 है वो एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन है? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 14वां, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? यानी प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। यानी ऑप्शन ए व बी हमारे दोनों हैं ये करेक्ट हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? पारदर्शी प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए एकल स्थानीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? डी सभी के लिए, यानी राज्यसभा भी, राष्ट्रपति भी, राज्य विधान परिषद के लिए भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन बी वाली शर्त पूरी करनी चाहिए, जैसे उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि उपरोक्त सभी क्वेश्चन करेक्ट हैं। डी जैसे
चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन आता है 19वां। संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रह जाता है तो 60 दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आता हमारा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो 42वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का निपटारा करता है, यानी वह फैसला करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 23, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 24, संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 माह का, यानी एक तो शीतकालीन और एक है ग्रीष्मकालीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 आता है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? साल में 2 बार, एक तो ग्रीष्मकालीन में और एक शीतकालीन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल 2 बार ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 भाग, यानी 10 में से एक व्यक्ति बहुत जरूरी है चैम्बर मीटिंग में बुलाने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 27, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम प्रत्येक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट सही है, यानी कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249 संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन आता हमारा, भारतीय संविधान के अध्ययन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसद के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट आता है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट आता है 32, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? विकल्प बी व सी दोनों सही हैं। जब एक संसद द्वारा पारित विधेयक दूसरे संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। जब नेक्स्ट है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, तब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के अंतर्गत भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37, संसद के दोनों सदनों का स्तरावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों स्तरों का स्तरावसान करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 38, अगर लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? वह है भारत का अटॉर्नी जनरल। वह व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, वह है भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 14 क्वेश्चन देखिए 41, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? यानी प्रश्नकाल और अगले कार्यसूची के बीच का समय है, उसको शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री के मामले के तथ्य को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया गया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट आता है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही थी? 1952 तक भारत में रही थी अस्थायी संसद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 45, और दोस्तों दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों।